आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 20। कहानी में अब तक आपने सुना कि जोया नकाब का सहारा लेकर जय के सामने खुशबू नाम से उसकी मनोचिकित्सक बन के आती है। वो उसका इलाज करती है और जय जोया के साथ रहते रहते एकदम ठीक हो जाता है। एक रोज होता यूं है कि जोया को लगता है कि जय सो रहा है, तो वो ऐसा गाना गाती है जिसे कभी सिर्फ जय और जोया ने साथ में गाया था। जय उससे उठकर सवाल करता है कि आखिर वो इस गाने के बारे में कैसे जानती है। ये गाना तो सिर्फ जय और जोया को पता था। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। गाने के बारे में जय के सवाल पर जोया उसे समझाते हुए कहती है, अरे जय, इस गीत को मेरी एक सहेली जोया अक्सर गाया करती थी। उसी से मैंने ये गाना सुना है और अक्सर मैं इसी गीत को गुनगुनाया करती हूँ। जय, क्या आप उस सहेली से मुझे एक बार मिलवा सकती हैं? जोया, अभी नहीं, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें उससे एक बार के लिए जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हुए तो मैं उससे कभी नहीं मिलवाऊंगी। वादा करो कि तुम सारी उलझनों से बाहर निकलकर अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सको। जब उस अवस्था में जोया से मिलोगे तो वो बहुत खुश होगी। आज शाम को मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारे बताए हुए रास्ते को तुम फॉलो करो। उसके बाद खुदा ने चाहा तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ठीक होने के बाद मुझे सूचित करना, ठीक है? मैं तुम्हें जोया के पास ले चलूंगी। जोया के कमरे से बाहर जाने के बाद जय को खुशबू की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसका दिल कह रहा था कि ये आवाज उसकी जोया की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? खुशबू तो कंपनी के मालिक जानिसार साहब की बेटी है। आवाज को लेकर जय कश्मकश में पड़ गया था। दिमाग कह रहा था कि खुशबू जोया नहीं हो सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि ये मेरी ही जोया है। लेकिन पूरे यकीन के साथ कह पाना अभी मुमकिन नहीं था। जय को अब ये उम्मीद होने लगी थी कि मेरी जोया अब मुझे जरूर मिल जाएगी। उस उम्मीद पर उसने डॉक्टर खुशबू की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। उसी दिन शाम को जोया अपने सास ससुर के साथ वापस अपने शहर को लौट गई। जब डॉक्टर खुशबू को ढूंढने के लिए कंपनी के ऑफिस पहुंचा, तब तक बड़े साहब अपनी बहू को लेकर वापस अपने घर जा चुके थे। इसके बाद जय डॉक्टर खुशबू की सलाह को पूरी तरह से अमल करके जल्दी जल्दी ठीक होने का अपने आप से निर्णय कर चुका था। दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा इसे जल्दी जल्दी ठीक होने में मदद करने लगती है। इसी दौरान जय के मम्मी पापा जय का चेकअप कराने पहुंचे तो रिपोर्ट में जय की तबीयत पहले से काफी बेहतर नजर आई। इससे जय के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। तीनों लोग खुशी खुशी अपने घर पर लौट आते हैं। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, बड़े साहब की बेटी ने तो चमत्कार कर दिया। हमारे जय को पहले की तरह से एकदम ठीक कर दिया। जय की माँ, आप सही कहते हो जी। अगर बड़े साहब की बेटी नहीं होती तो आज भी हमारे जय की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ होता। अपने मम्मी पापा के मुंह से बड़े साहब की बेटी की तारीफ सुनने के बाद जय ने कहा, हाँ पिताजी, वाकई बड़े साहब की बेटी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इधर काफी दिनों से बड़े साहब आए भी नहीं हैं, तो क्यों ना हमें उनके पास चलकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। जय के पिताजी बेटे की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोले, हाँ, इसमें हर्जी क्या है? इसी बहाने हम लोग बड़े साहब का घर भी देख लेंगे और उनकी बेटी को धन्यवाद भी दे देंगे। बाप बेटे की बात सुनकर जय की माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वो बोली, बिल्कुल, हम लोग क्यों ना कल ही चलें। वैसे भी जय के ठीक होने की खबर हमें उन्हें जाकर देनी चाहिए। आखिर इतनी मदद की है उन्होंने हमारी। जय के पिता ने कहा, चलो चलने की तैयारी करो। मैं मुन्ना से बड़े साहब के घर का पता ले आता हूँ। उसके बाद तीनों कल मिलकर चलते हैं। अगले दिन सुबह होते ही तीनों लोग बड़े साहब के शहर के लिए निकल पड़े। 4-5 घंटे के सफर के बाद तीनों बड़े साहब के घर पहुंच गए। बड़े साहब तीनों को अचानक देखकर चौंक जाते हैं। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, अरे पंडित जी, अचानक कैसे आना हुआ? जय के पिताजी ने नमस्ते करते हुए कहा, बड़े साहब, वो जय की दिमागी रिपोर्ट पहले से काफी बेहतर आई है। आप काफी दिनों से आए भी नहीं थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये खुशखबरी आपको चलकर ही सुनाई जाए। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने पंडित जी। वाकई मुझे जय के ठीक होने की बहुत खुशी हो रही है। जय के पिताजी, वैसे बड़े साहब बिटिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे उसने ही ये चमत्कार किया है। हमने तो जय के ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बड़े मालिक,
अरे वो अभी अपने क्लिनिक पर ही होगी, दिन भर लोगों की सेवा में लगी रहती है। बेटी जय, घर के पास में ही उसका क्लिनिक है, अगर तुम चाहो तो बुला कर ले आओ। जय ने कहा, जैसी आपकी मर्जी बड़े साहब, अभी डॉक्टर साहिबा को बुला कर लाता हूँ। इसके बाद जय उठकर बाहर की तरफ निकल गया। जाते जाते जय ये सोच रहा था कि मैं जाते ही डॉक्टर साहिबा को धन्यवाद करूंगा। अपनी रिपोर्ट उनकी टेबल पर रखते हुए वादे के मुताबिक मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी जोया से एक बार के लिए मुलाकात करवा दें। जय लोगों से पता पूछते हुए क्लिनिक पर पहुंचा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उसके सामने जो मोहतरमा बैठी थी, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे ये यकीन नहीं हुआ कि जो मोहतरमा यहाँ बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। जय जोया को देखकर पूरी तरह से चौंक गया। जय को तो जैसे खोई हुई खुशियां मिल गई थी। उसने जोया की तरफ एकटक देखते हुए कहा, जोया, तुम और यहाँ कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहाँ चली गई थी तुम? देखो तुम्हारे बिना मेरी कैसी हालत हो गई है। जय को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए जोया ने कहा, खुद को संभालो जय, अब मैं डॉक्टर खुशबू हूँ, जोया नहीं हूँ। मैं बड़े साहब के बेटे की वाइफ हूँ। वो अगर इस तरह की कोई बात सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। जय, मगर आपके पति कहाँ हैं? जोया, मेरे निकाह के अगले दिन ही उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस मनहूस हादसे के बाद से बड़े साहब ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। अब मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ और इस तरह से मैं उनके गम को थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ। देखो, अपने मन से इस तरह के ख्याल निकाल दो, क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे वादे के मुताबिक कुदरत ने एक बार तुम्हें जोया से मिलवा दिया है। इसके बाद दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो बड़े साहब का विश्वास इंसानियत से उठ जाएगा। मैंने पूरा जीवन उनकी सेवा करने का वादा किया है जय। इसके बाद जोया क्लिनिक से उठकर अपने घर की तरफ चली गई। जय ने जोया को आवाज दी, मैं कब तुम्हें बड़े साहब की सेवा करने से मना कर रहा हूँ जोया? क्या हम दोनों मिलकर बड़े साहब की सेवा नहीं कर सकते? लेकिन जोया जय की बात को अनसुना करते हुए वहां से निकल गई और जय वहीं पर खड़े का खड़ा रह गया। इसके बाद जय ने सोचा, मैं पूरी जिंदगी बड़े साहब के यहाँ नौकर बनकर नौकरी कर लूंगा। जोया को देख देख कर अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता लूंगा। अगर जोया मेरी पत्नी नहीं बन सकी तो क्या, एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। ये सोचता हुआ जय दबे कदमों से बड़े साहब के घर की तरफ बढ़ गया। इधर जब आंगन में पंडित जी और उसकी पत्नी बैठे हुए थे, तभी अचानक जोया के अब्बू जाफर खान भी जोया से मिलने के लिए उसके घर पर आ गए। वो जैसे ही देखते हैं कि उनकी बेटी के घर में जय के माता पिता बैठे हुए हैं, तो जोया के अब्बू ने गुस्से से घूरते हुए पूछा, यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो ये मेरी बेटी का घर है, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। जय के पिता ने जोया के पिता को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ये तो हमारे बड़े साहब का घर है और हम उनकी बेटी को धन्यवाद देने आए हैं जिन्होंने मेरे बेटे का इलाज करके उसे ठीक किया है। जाफर खान, अरे वो मेरी बेटी जोया है, बड़े साहब की तो कोई बेटी ही नहीं है, समझे? इसीलिए ज्यादा बहानेबाजी की जरूरत नहीं है। तुम लोग फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये किस्मत भी कैसा खेल खेल रही थी जय के परिवार के साथ। जय के पिता जिन लोगों से दूर जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वही लोग बार बार उनके सामने आ रहे थे। जानिसार वली अहमद जोया के ससुर अभी तक जिस पंडित परिवार को बेचारा समझकर उन्हें सहारा दे रहे थे, क्या उनकी हकीकत जानने के बाद अपना कोई और रूप दिखाएंगे? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगी जय और जोया के रिश्ते की सच्चाई? जानने के लिए सुनिएगा जरूर कहानी कैंडल लाइट चिकन का आखिरी भाग।